एक मिनट है। हरे कृष्ण। మాతాజీ కొంచెం వెయిట్ అన్న, కొంచెం జస్ట్ వెయిట్ అన్నదారు మరి. పర్వాలేదు. సరే ఓకే. లాస్ట్ వీక్ వచ్చాను. వస్తా రేపు కూడా వస్తా. రేపు లక్ష్మీ నరసింహ చతుర్దశి కదా. అవునవును. వస్తా. కుదిరితే టెంపుల్ కి రండి మాతాజీ. టెంపుల్లో అభిషేకం అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మాతాజీ. యాక్చువల్లీ అక్కడ టెంపుల్ కన్నా మాకు ఇక్కడ ఒకటి కొత్తది రాధాకృష్ణ మందిర్ తీశారు, కొత్తది గౌడియా మఠ్ది. ఎక్కడ బాగుంది రాధా మదన్ మోహన్, మా ఇంటి పక్కనే 5 minutes వాక్. ఓకే. ఓ హరి బోల్, మంచిదే. సో నాకు అక్కడికి వెళ్ళటానికి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. అందుకే నేను ఇక్కడ కూడా చేస్తూ అభిషేకం ఉందంట సాయంత్రం రేపు. ఓకే. ఎక్కడ దగ్గర ఉంటే అక్కడ పోవచ్చు మాతాజీ, ఏముంది కదా. అదే ఇప్పుడు నేను అక్కడంత దూరం రాలేను కదా మాతాజీ. అవును మాతాజీ, ఎక్కడైతే ఒక దగ్గర మనకు దగ్గరలో ఉన్నదైనా వెళ్ళడం మంచిది కదా. అదే అందుకే నేను ఇక్కడికి వెళ్దాంలే అని ఇక్కడ మాతాజీ చెప్పా. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ మీరు వెళ్తున్నా నిజంగానే కృష్ణుడు నా దగ్గరికి వచ్చేసారు. అదే ఏంటి మాతాజీ వెళ్ళారు? వెళ్తున్నారంటారా? ఎక్కడికి మాతాజీ మీరు అని ఏమంటున్నారు? ग्लोरीफाई करने का, ठीक है। सो वो पीपीटी बना रही थी आदिति, नरसिंह भगवान की कुछ पिक्चर्स लिए मैंने अलग अलग जगह के, तो पीपीटी बना रही थी, इसलिए लेट हो गया। वो लेक्चर सुन के भी मेरे से वजह से लेट हो गया। मैंने फोटो खींचने में लेट कर दिया, तो उसको पीपीटी को लेट हो गया। माताजी जून माता, हरे कृष्ण माताजी. जून माता की तेलुगु राधा, हिंदी वाला మీకు హిందీ అర్థం అవదా? అవుతుంది. మన అంటే ఆల్రెడీ మేము తెలుగులో ఉన్నాం కదా అందరము. మీకు కూడా తెలుగు వచ్చు కదా మాతాజీ, తెలుగు వచ్చా అని అడుగుతున్నా అందుకే. అదే వాళ్ళకి రాదు, వాళ్ళు బెంగాలీ వాళ్ళు కదా. ఓకే. ఏ ఆదిత్య ఓ పీపీటీ खोल के दे, आदित्य
उसको पीपीटी खोल के देगी, है ना। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेके आते हैं ना, जिस समय में जैसी जरूरत है वैसे अवतार लेके आते हैं, खोल। वो डायरी दे, ब्लू ब्लू इस पे की। हरे कृष्णा दिख रहा है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। ఓకే మాతాజీ. अच्छा, हाँ माता అర్థం जी। కనిపిస్తుంది కదా, అదే। ओके, तो भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेके आते हैं। किसी का फोन अनम्यूट है, शायद मैं नहीं कर सकती, तो प्लीज आप थोड़ा फोन म्यूट पे रखेंगे तो सबको अच्छे सुनाई देगा। ఎవరికి ఫోన్ అన్మ్యూట్లో ఉంది కొంచెం మ్యూట్లో వెళ్ళండి। ओके, तो भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि नरसिंह भगवान अभी ही हिरण्यकश्यप को मारना है, प्रहलाद महाराज के जब भी आए, नहीं। మాతాజీ హరే కృష్ణ. माता जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण माता जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। సుజాత మాతా जी మీకు వినిపిస్తుందా ఏదైనా? లేదు మాతాజీ, పేరే లేదు. మాతాజీ పేరు కూడా కనబడతలేదు కదా, లేరు. అదేం అంటే కనిపించట్లా. ఫోన్ పని చేయట్లేనట్టు మాతాజీ పాపం సరిగా. ఆహా, ఓకే ఓకే। माता जी हरे कृष्ण, आई गयो पप्पा, जुड़ गयो वे बात। हाँ हरे कृष्ण माता जी। अरे वो सुजाता माता जी किधर गई कि शी इज आल्सो कॉलिंग, समबडी अगेन कॉल मी। मैं बाहर निकल गया, मेरे को जोड़ने को ही नहीं आ रहा। अभी हो क्या आप हो नहीं? आप हो ना अभी? अभी है माता जी। ओ माता जी किधर है कि वो बोलती है वॉइस ही नहीं आ रही है, ठीक है। सर्व उनको विघ्न नाशक नहीं। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। वो करना शायद हम हाँ भूल गए। अब होगा। हाँ सही बात है। अब वो भी होगा, ना, अब आगे सुजाता। उनको ग्लोरीफाई करना है। और फिर पीपीटी चला गया, फिर आदिति को बुलाऊंगी तो वो भी चिल्ला। एक मिनट रुको, मैं यहीं से खोलती हूँ, कैसे खोलते हैं क्या, शेयर आप सुना स्क्रीन। दीजिए, नहीं तो मतलब ओरली बता दीजिए माता जी। नहीं नहीं माता जी, दर्शन भी करो ना, मैंने बनाया ना पीपीटी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक दर्शन है भी ठीक करिए है। ना, आदिति ने बना के हाँ दिया मुझे। हाँ ठीक है माता जी। दर्शन करोगे तो और ज्यादा ही होगा। एक मिनट खुल जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, पक्का। दिख रहा है क्या माता जी? नहीं ना, नहीं दिख रहा शायद कुछ भी। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा माता जी। एक मिनट, अभी दिखाएगा, देखा दिख रहा। यूर शेयरिंग योर स्क्रीन विद एवरीवन। आ रहा माता जी? नहीं नहीं आया? माता, मुझे तो कुछ नहीं माता जी। ये अम्मा को बुलाए तो उसको गुस्सा आता है। कुछ नहीं बोले, गुस्सा आता, बोलती है माता जी आप दिख रहा? आदित्य मेरे को अनम्यूट करना। आदित्य मेरे को अनम्यूट हाँ दिख करना। रहा है माता जी। यस आवाज माता सुनाई जी, आई दे कैन रही? सी नाउ।
यस आवाज सुनाई दे रही? हाँ दे रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे। सर्व विघ्न नाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। 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 सो भगवान का उग्रम वीरम, ये बीज मंत्र में हम बोलते ना, उग्रम वीरम महाविष्णु हाँ ज्वालंतम हाँ सर्वतम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। तो ये भगवान का हाँ माता बीज जी। मंत्र है। जिसको कोई रोग है, जिस माता जी आप म्यूट पे जाएंगी, बुरा न माने तो। हाँ, हाँ फिर अरे आगे मैं भूल गई मैं। ना, इसलिए बोल रही मैं। तो ये बीज मंत्र है भगवान का। अगर आपको कोई रोग है, व्याधि है, डिसीज है, कोई बीमारी है, कोई मृत्यु के शैया पे पड़ा है, कोई एकदम मरणासन है, तो ये आप मंत्र का जाप कर सकते हो ना। ये तो महामृत्युंजय मंत्र जो होता है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, शिव जी का, उसके ऊपर से ये काम करता है। इतना ये पावरफुल बीज मंत्र है भगवान नरसिंह देव का। तो भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ सतयुग में आए हैं, कि वो जब हिरण्यकश्यप को मारा जब आए हैं। भगवान अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में आते हैं। ठीक है ना। సుజాత మాతాజీ ఉంది కదా క్లాస్‌లో, సుజాత మాతాజీ? ఉన్నాను అదే మాతాజీ. అదే అప్పుడు నేను ఏమీ మాట్లాడట్లేదు. మాకు ఫోనొచ్చింది. మరి ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ వస్తది. ఫోను ఈరోజు నేను మంచి చేసి అంటే అదే. మీ వాయిస్ లేదని ఫోను చేశాను మాతాజీ మీకు. अच्छा ओके, ओके, మెసేజ్ ओके। పెట్టాను. మెసేజ్ ए పెట్టాను. म ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सर सबसे पहले हम लोग म्हणजे अ, मायापुर के म्हणजे अलग-अलग साउथ में बहुत सारे नरसिंह भगवान हैं। एक्चुअली वृंदावन जैसे भगवान कृष्ण का घर है ना, होम टाउन। तो वैसे ही ये जो साउथ इंडिया है पूरा, भगवान नरसिंह देव का घर है, उनका होम टाउन है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नरसिंह भगवान हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पे। कोई स्वयंभू है, कुछ शीला में है, कुछ अलग अलग। तो इसमें सबसे टॉप तो अहोबिलम है ना। अहोबिलम में नाव नरसिम्हा है, बाद में यादगिरी गुट्टा है, मेलकोट नरसिम्हा, बहुत सारे हैं। तो हम लोग एक एक जितना भी मैंने सुना है जो भी है, तो हम लोग भगवान के दर्शन करते चलेंगे। तो सबसे पहले मायापुर नरसिंह देव के, है ना। तो मायापुर नरसिंह म्हणजे सबसे शुरू शुरू में जब इस्कॉन की स्थापना हुई मायापुर में, जब नरसिंह भगवान वहाँ पे नहीं थे, प्रभुपाद के टाइम पे भी नहीं थे। अब प्रभुपाद जब बीमार पड़ने लग गए अंतिम समय में, तो सोचे मैं इतनी जल्दी अगर अपना देह त्याग कर दूंगा तो सारे फॉरेनर्स छोटे छोटे हैं, ये तो अभी मेरा मिशन शुरू हुआ है, तो कौन प्रोटेक्शन करेगा इनको, कौन गाइडेंस करेगा। तो उन्होंने अपने सारे भक्तों डिसाइपल को बोला कि आप भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करो, नरसिंह भगवान का। तो प्रभुपाद जी के कहने से उन्होंने नरसिंह भगवान का फोटो तो रख लिया ऑल्टर में, लेकिन वो बहुत थोड़े उग्र रूप में रहते ना भगवान नरसिंह, एकदम फिरोशियस उग्र रूपంలో ఉంటే అంటే అందరికి భయం పడతారు వచ్చిన వాళ్ళకి। तो जो आते जाते हैं तो उनको डर लगता है, अरे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जब वापस हॉस्पिटल से आ गए, उन्होंने देखा तो ऑल्टर पे नरसिंह भगवान का फोटो ही नहीं। फिर प्रभुपाद पूछते ऐसा कि, तो बोले डरते ऐसे थोड़ी भगवान होते हैं, भगवान तो एकदम सौम्य शांत काम, है ना, सुंदर रूप में स्माइलिंग फेस में होते हैं। तो थोड़ा भयानक डरते लोग आने जाने को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं डरना तो राक्षसों को चाहिए, जो लोग विरुद्ध तत्व होते हैं उनको डरना चाहिए, जो लोग भक्त होते हैं उनको भगवान से नहीं डरना चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर से नरसिंह प्रेयर स्टार्ट किया 1917 से। हम जो गाते नमस्ते नरसिंह माया, तब शुरू किया 1917 17 में 70 में। तो फिर 1984 में मायापुर मंदिर में अटैक हुआ। 35 डाकू ने ना अटैक कर दिया। तो अटैक कर दिया तो वो लोग राधा माधव को लेके जाके भाग रहे थे प्रभुपाद, क्योंकि राधा माधव के अंग पर बहुत ज़्यादा ज्वेलरी था ना जब। तो जैसे तैसे भक्तों ने जैसे जैसे भक्त ने माधव को बचा लिया, प्रभुपाद को बचा लिया, लेकिन राधा रानी को लेके वो भाग गए। तो फिर भी कोई लोग भक्त लोग गोलाबारी में गए, तो एक तो भक्त का पाँव चला गया। वो भक्त आज भी इस्कॉन में है, उनका नाम भक्ति राघव गोस्वामी महाराज है। उनका वो एक पाँव चला गया, गोली डाकू ने गोली मारी। अभी भी वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी नहीं सन्यासी महाराज है, भक्ति राघव गोस्वामी महाराज। तो फिर ये होने क्या, सबने मीटिंग करी कि भाई अभी हमको तो नरसिंह देव भगवान की स्थापना करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये तो सब यहाँ पे चोरी डकैती चलती रहेगी, तो मुश्किल है हमको भी। तो कुछ लोग विरोध करते हुए, नरसिंह भगवान बोले तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है पूजा पाठ का, ब्रह्मचारी होना चाहिए, थोड़े रूल्स रेगुलेशन होते हैं। गौर निताय जैसे जगन्नाथ जैसे नहीं है, जगन्नाथ को तो खाना खिलाया हो गया काम, गौर निताय को हरि नाम संकीर्तन करे तो होगी नहीं। नरसिंह भगवान को कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी चाहिए। नैष्टिक ब्रह्मचारी बोले तो जो बचपन से ब्रह्मचारी है। तो वहाँ जननिवास और पंकज आंग्री प्रभु जी थे, दो दो ट्विन ब्रदर्स है। वो लोग फॉरेन से इधर घूमने आए थे, लेकिन उनको मायापुर में इतना अच्छा लगा वो इधर ही रह गए, और वो बचपन से ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम करेंगे बोले भगवान की सेवा। अभी तक आज की डेट तक, जब 1986 में भगवान की स्थापना हुई, तब से अभी तक
पंकजांग्री प्रभु और जननी निवास प्रभु जी ही भगवान नरसिंह देव के पुजारी है। लेकिन मेरे ख्याल से पंकजांग्री प्रभु का वो लोग भगवान के धाम चले गए कोरोना के समय में। अभी एक ही भाई बचे हैं, जननी निवास प्रभु जी। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर वहाँ के एक आत्मदेव प्रभु जी थे, फिर उन्होंने साउथ में स्थापति होते, स्थापति बोले तो जो मूर्ति बनाते भगवान की, तमिलनाडु में गए वो लोग। फिर जैसे तैसे एक स्थापति से मिले और उनको बोला कि हमको ऐसे नगरी नरसिम्हा देव से, आप देख रहे हैं ना, उन्होंने ऐसे स्केच बना के बताया। वो नरसिंह भगवान अलग अलग रूप के होते हैं, कोई उग्र रूप में, कोई शांत रूप में, किसी के गोद में लक्ष्मी देवी बैठी है, कोई प्रहलाद महाराज के साथ है। तो ऐसे भगवान के अलग अलग रूप है। तो उन्होंने बोला नहीं, जो भगवान पिलर से आते जंप करके, जिनके हैंड्स नाखून बड़े जैसे फाड़ने की पोजीशन में है ना, नरसिंह भगवान के दोनों हैंड्स की जो नाखून नेल्स, दोनों हाथों से वो नरसिंह हिरण्यकश्यपु को छाती को फाड़ रहे हैं, ऐसा फोटो। और पाव भी ऐसे जंपिंग पोजीशन में, ऐसे स्थानु नरसिंह देव, स्थानु नरसिंह बोले तो जो जंपिंग पोजीशन में है पिलर में से, और बहुत उग्र रूप में है। तो ऐसे नरसिंह भगवान ही हमको चाहिए। और उसके साथ में प्रहलाद महाराज भी चाहिए। नहीं, प्रहलाद महाराज का नहीं बोला पहले, ऐसे नरसिंह देव चाहिए बोले। तो बोलते आप पागल हो गए क्या? बोले ऐसे नरसिंह देव तो नहीं बनाते हैं, ये तो बहुत उग्र रूप में होते हैं, मैं नहीं बना सकता। बोले आपको जाइए बोले। तो 6 महीने ऐसे ही हो गए, बेचारे नाराज होके आ गए ये सब इस्कॉन की डिवोटीज। 6 महीने के बाद वो लोग फिर गए, तो नहीं, फिर उनको लेटर आया 6 मंथ के बाद में कि मैं ऐसे ऐसी मुझे वो स्थापति ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके गुरु ने, फिर उनने उसके गुरु ने सपने में आके दर्शन दिया स्थापति के कि बोले ये आप नहीं बना सकते, लेकिन आप इस्कॉन डिवोटीज के लिए ये नरसिंह देव बना सकते हो, सिर्फ इस्कॉन डिवोटीज के अलाउड है। तो फिर उन्होंने, स्थापति ने फिर 6 महीने के बाद में इस्कॉन वालों को लेटर लिखा कि मैं आपके लिए नरसिंह देव बनाऊंगा मुझे। फिर ये वापस मिलने गए, तो बोले 6 महीने लगेंगे बोले। तो ये लोग खुशी से आ गए, 6 महीने से हमारे नरसिंह देव भगवान आ गए, इधर सब ऑर्नामेंट्स लेना सब तैयारी इन्होंने शुरू कर दी मायापुर में। 6 महीने के बाद ये आत्मदेव प्रभु जी मायापुर से डिवोटीज को लेके फिर गए। भाई 6 महीने इसके पास गए, स्थापति के पास। बोले कहाँ है नरसिंह भगवान? बोले कौन से नरसिंह भगवान? क्या नरसिंह भगवान? बोले हमने तो तुमको ऑर्डर दिया था, तुम बोले हम 6 महीने में बना के दूंगा। तो बोले वो क्या मसाला में से राई निकालने जितना आसान है क्या? बोले हाँ, कोई भी पत्थर नहीं, नरसिंह भगवान, मैंने बोला था मुझे जब पत्थर मिलेगा, पत्थर मिलने के बाद 6 महीने लगेंगे। तो बोले इतने सारे पत्थर है? बोले थोड़ी कोई पत्थर से भगवान को बना देते हैं, मेरे को लिविंग स्टोन चाहिए। लिविंग स्टोन बोले तो जिसमें 7 प्लेसेस पे अगर आप मारते हो, हिट करते हो, कोड़तारू अప్పుడు साउंड వస్తుంది 7 प्लेसेस की। एक पूरा 1 स्टोन है जो नरसिंह भगवान, आप मायापुर का देखते देखो, आप देख सकते हो। ये जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है, ये एक ही पत्थर से बनी है, पूरा सिंगल 1 पत्थर है। कितना फीट का? मेरे ख्याल से 4-5 फीट कुछ होगा, वो 4 फीट है शायद। तो एक ही सिंगल स्टोन है वो, और उसमें 7 प्लेसेस में होल्स है जिसमें से साउंड आती है। तो वो लिविंग स्टोन है ना। तो फिर वो बोलते अरे हम भूल गए, हमको प्रहलाद महाराज भी चाहिए 1 फीट के। तो बोले पागल हो गए कि बोले नया नया ऐड करते, पहले बोलते नरसिंह बनाओ, फिर नरसिंह भगवान बनाओ, फिर प्रहलाद महाराज बनाओ। 1 फीट का नरसिंह प्रहलाद महाराज है, तो आपकी नरसिंह देव भगवान की मूर्ति 120 फीट होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन है। दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है सारे मैं बना के दूंगा बोल के। फिर 6 महीने लगेंगे। फिर 6 महीने से आया तो नहीं तैयार हुआ, फिर ये बेचारे परेशान होकर चले गए। फिर 1 साल के बाद में एकदम अचानक ये स्टोन मिलने के बाद में 1 ईयर के बाद में 6 मंथ के बाद गए, तो फिर रेडी नहीं थे नरसिंह भगवान। फिर 1 ईयर के बाद में उनको लेटर आता है कि अब फोन आता है कि आप जल्दी ले आओ। स्थापति फोन करके बोलता है तमिलनाडु से, आप जल्दी ले आओ अपने नरसिंह भगवान को लेके जाओ। बोले क्यों? बोले क्या हो गया? तो बोले जिस शेड में मैंने बोले मैं 1 साल से एक जगह गांव के बाहर रह रहा हूँ झोपड़ी में, वहां मैं आपके नरसिंह भगवान जो आपने मुझे स्केच दिया था ये ऊपर वाला, वैसे नरसिंह भगवान बना रहा हूँ। और बना एक पूरे हो गए 1 ईयर के बाद में। 1 ईयर तक मैं अपने रिलेटिव्स के घर नहीं गया, किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाने पीने के लिए जो नित्य कर्म होता है उसके लिए बाहर निकले झोपड़ी में। फिर आके अब 1 साल के बाद मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करके आता, तो सबसे मिल के आता। तो मैंने नरसिंह भगवान को इधर छोड़ के गया, तो उन्होंने पूरा शेड जला दिया। तो नरसिंह भगवान अभी 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहते, उनको मायापुर वापस जाना है, जल्दी जाना है। तो इसीलिए सब है आप जल्दी आके लेके जाओ। तो भगवान सारे भक्त खुश होकर मायापुर से आ गए। लेकिन अभी तमिलनाडु से मायापुर जाना है तो वो वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु तो केरला में है ना। तमिलनाडु तो एक अलग राज्य ही है केरला के पास साउथ में। तो 3-4 स्टेट को क्रॉस करके जाना है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेटर होना है, टोल टैक्स है, टैक्स डिपार्टमेंट है, और बहुत जगह से लेटर होना है, वो सब लफड़े थे। अब यहाँ क्या था
सारा कुछ काम जल्दी जल्दी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट बन गए। अब कैसे बन गए बोले तो, और भगवान 3-4 स्टेट जल्दी जल्दी क्रॉस करके मायापुर में आ भी गए 1986 में। 84 से ये चल रहा था, बनाना है बनाना, मीटिंग हो गई, जाके दुनिया दांडी हुई, वो स्थापति को 1.5 ईयर्स हो गया। फिर जुलाई 1986 में भगवान नरसिंह देव, स्थानु नरसिंह देव, उग्र नरसिंह भी बोलते हैं इनको, मायापुर में स्थापना हो गई। और मायापुर में ये शांत भाव में रहते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे वो लाफिंग बुद्धा होता है ना, हंसने वाला बुद्धा, भगवान नरसिंह देव ऐसे दिखते लाफिंग पोजीशन में, जैसे हा जोर से कैसे हंसते ना, वो सांता क्लॉज बोलो, वो लाफिंग बुद्धा बोलो, ऐसा हंसते ना, तो भगवान ऐसे हंसने की पोजीशन में देखते। देखो जूम करके आप देखोगे तो भगवान वैसे ही दिखते हंसने की पोजीशन में। नीचे प्रहलाद महाराज भी 1 फीट के। तो ऐसे स्थापन हो गई। तो क्यों हो गई बोले तो, साधारणतः मूर्ति तैयार होने के बाद में जब आप मूर्ति की स्थापना करते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा, जब भगवान के नेत्र खोले जाते हैं, आंखें, जब तक कि आंखें पे पट्टी बांध देते हैं, खोलते नहीं है। लेकिन ये स्थापति ने क्या किया था, भगवान के नेत्र, भगवान की आंखें ऑलरेडी खोल दी थी, तो उनकी आंखों से पूरी आग बरस रही थी। और उनकी आंखें देख सकते हो आप, इतनी तेज है, इस स्केच में ही देख सकते हो आप, है ना, कितनी रेडिश लाल बड़ी है। तो क्या हो गया ना, इसलिए वो सब जला रहे थे भगवान की, नहीं मुझे तो जाना है। आप कहीं और नरसिंह का पूजा करोगे तो वो उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन यही नरसिंह देव भगवान जब मायापुर में आते हैं तो शांत स्वभाव में, सौम्य स्वभाव में, केवल मायापुर में ही ये ऐसे रहते हैं। ठीक है ना। स्थानु नरसिंह भगवान की जय, मायापुर धाम की जय, प्रहलाद महाराज की जय। इसी मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ। और उसी योगपीठ में पीछे के साइड में, अंदर के साइड में और एक लक्ष्मी नरसिंह भगवान है, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ब्लू कलर में है, वराह रूप में। तो वराह लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, 1 मिनट। तो ये जो नरसिंह भगवान है, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोले तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की वो पूजा करते थे इस विग्रह का। ये गौड़िया मठ के, उन्होंने गौड़िया मठ की ये विग्रह है, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। आप मायापुर जाओ तो देख सकते। मायापुर में और एक नरसिंह भगवान है, नरसिम्हापल्ली, है ना, नरसिम्हापल्ली में एक और नरसिंह भगवान है, आप देख सकते हो इसमें ना। तो यहाँ पे भगवान जब युद्ध करके, ऐसे नहीं कि भगवान एक ही जगह आए थे, है ना, अलग अलग कल्पों ने उन्होंने अलग अलग हिरण्यकश्यप को वध किया है। तो जब वापस आके बहुत उग्र फॉर्म में थे और हाथ धोने के लिए आए, तो यहाँ बाजू में एक मंदाकिनी, मैंने शायद नदी का ये नहीं खोला, मंदाकिनी रिवर थी, वहाँ उन्होंने हाथ धोए थे। और वहाँ पे सारे देव देवता आके नरसिंह भगवान की आरती की थी यहाँ पे। और यहाँ पे पास में ही नदी है मंदाकिनी, जहाँ भगवान ने हाथ धोया था। और थोड़े दूर पे एक हिल है, छोटी सी पर्वत है, वहाँ पर्वत पे वो जमाने में सारे देव देवता, कितना सुंदर प्रदेश है, नदी है, सब हिल्स है, तो उन्होंने सारे अपने छोटे छोटे घर बनाए थे। अभी नहीं दिखते वो, दूर से, दूर है बहुत, लेकिन ये नरसिंहपल्ली का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी देते हैं, हमने किया है अभी तक। तो ये ऊपर के तीनों नरसिंह भगवान का हमने दर्शन किया है। तो नरसिंहपल्ली भगवान की जय। आप सब लोग पे रह के बोलते जाइए, है ना, भगवान की जय। ठीक है। अभी अभी चलेंगे ऐसे, अब मायापुर के नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया, अब चलेंगे वृंदावन के पास। वृंदावन में भी बहुत सारे नरसिंह भगवान के टेम्पल है, लेकिन कुछ 1-2 नरसिंह भगवान के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ये स्क्रीन में देख रहे हो, तो ये जो ये नरसिंह भगवान है ना, जब हम गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन पर्वत का, तो परिक्रमा के रास्ते में एक जगह है, हम नहीं गए थे, यहाँ पे पुचरी का लोटा, ये गोवर्धन का एंड है, एंड पे है ये पुचरी का लोटा बाबा का मंदिर। जिसकी में मेरा वो ये बंद हो जा रहा है, मैं सेटिंग करते 1 मिनट, वो बंद हो जा रहा, मेरा स्क्रीन ही चला जा रहा। आप लोगों को शायद दिखता होगा, मेरा स्क्रीन चला जा रहा है। थोड़ा टाइम बढ़ा देती हूँ स्क्रीन का। माता जी दिख रहा ना अच्छे से क्लियर? पता नहीं कुछ लिखा हुआ है माता जी, नहीं दिखाई दे रहा कुछ। इसके पहले तक दिख रहा था? इसके पहले प्रभुपाद जी का कुछ दिखाई दिया था। हाँ मुझे दिखाई दिया था कोई इसके पहले। नहीं, हाँ ये अभी ये दिखा। ये ये दिख रहा है ये वाला अभी हाँ फोटो। ठीक हाँ है। तो ये वृंदावन के नरसिंह भगवान है। गोवर्धन परिक्रमा ओके। में हम जाते तो पूछरी के लोटा के वहाँ ये भगवान नरसिंह देव का मंदिर है। भगवान उग्र नरसिम्हा फॉर्म में है ये भी। तो
ये भी थोड़ा हिल के ऊपर है पर्वत కొండ పైన ఉంది కొంచెం వృందావన్లా గోవర్ధన్ పరిక్రమ చేస్తా అప్పుడు అది उग्र नरसिंह देव भगवान की जय। अगले है ये जो नहीं नरसिंह कहेगा पापा दिखे नहीं बेटा कुछ भी अब दिखतो अशी ना नाही नहीं ना फक्त मारो फोटो दिखे पण तो हाँ हाँ वही कॅमेरा दिखाए। हाँ नहीं 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 ते म्यूट पे कैमरा स्विच करो पापा माता जी इसमें भी रहता है क्या स्विच का कैमरा कैमरा स्विच हो जाता है क्या गूगल मीट में और भी ये को है नहीं माता जी वो कैमरा कुछ नहीं इको है रहता, वो आप लोग जो शेयर करेगा वही आएगा। तो फिर इनको अभी दिखाई आपके नहीं दे रहा है ठीक है मेरे पापा को ठीक है पापा जावा दो नहीं दिखाई दे रहे तो मैं बाद में फोटो भेज दो अगर मम सुन बाना ले लो फक्त ते म्यूट पे चले जाओ सुन लो फक्त मेरा बंद भाई कर घर दूं में बच्चे नहीं रेवा दो ना सुन कथा तो सुनता आईला ना मम्मी ना म्यूट कर दो म्यूट पर ठीक है तो फिर अभी अभी ये अगला है नंदा महाराज और यशोदा माई गर्ग मुनि ने उनको बोला था कि भाई आपके काना कितने छोटे हैं उनके ऊपर बहुत सारे राक्षस अटैक करते हैं तो आप नरसिंह भगवान का प्रार्थना करो तो ये नंदगांव के नरसिंह भगवान है जिन्होंने जिनकी पूजा ये स्पेशल क्यों है बोले तो यशोदा माई नंदा महाराज इनकी पूजा करे थे भगवान कृष्ण का ओहो प्रोटेक्शन के लिए तो ये इसीलिए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की जय। पद्मावती माता जी म्यूट पे जाएंगी क्या अभी आगे चलेंगे सॉरी माता जी मैं बोलती हूँ क्योंकि फिर मैं मेरे को माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इसमें तो आगे है जगन्नाथपुरी में वृंदावन हो गया मायापुर हो गया जगन्नाथपुरी में भी ये नरसिंह भगवान है गुंडीचा मंदिर जहाँ भगवान की रथ यात्रा खत्म होती है ना गुंडीचा मंदिर के बाजू में ही ये नरसिंह भगवान का मंदिर है जगन्नाथपुरी में हमने जगन्नाथ की कथा सुनी जब इंद्रदेव ने महाराज जब नील माधव को देखने गए तो गायब हो जाते हैं और बहुत शोक करते अरे कहा गए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए तो नारद मुनि आकाश मार्ग से ये योग नरसिम्हा को लेके आते हैं वहां पे यज्ञ नरसिम्हा शायद और इनकी स्थापना वहां करते बोले आप इनकी अगर पूजा करोगे प्रेयर करोगे तो आपका जो भगवान जगन्नाथ आपको जरूर दर्शन देंगे तो इंद्रदेव ने महाराज ने भी इनकी पूजा की तो ये यज्ञ नरसिम्हा शायद यज्ञ या योग नरसिम्हा है तो यज्ञ योग नरसिम्हा भगवान की जय। जगन्नाथपुरी के हो देखो हर आप जगह देखोगे तो हर एक जगह के अलग अलग है देखो नंदगांव के कैसे है बाद में ये वृंदावन के ये सब डेट अलग अलग रूप में होते हैं है ना सब जगह के ठीक है नेक्स्ट ये श्रीरंगम के है तमिलनाडु में चेन्नई की तरफ जाते हम श्रीरंगम में ना तो वहाँ कम्मम नाम के एक कवि थे पोएट तो उन्होंने रामायण लिखी अब मैंने रामायण लिखी सीधे सरल भाषा में रामायण लिखी तब ये सही है गलत है कौन बोलेगा तो इन्होंने क्या किया वहाँ पे मंदिर में अंदर जाके बैठ के पढ़ रहे थे वहाँ पे मंदिर है नरसिंह भगवान का तो ये रामायण में नरसिंह भगवान की कथा आई अब रामायण में नरसिंह भगवान की कथा कैसे आई बोले तो विभीषण रावण को बता रहे थे कथा तो एक बार क्या होता है रावण बलि महाराज के पास जाता है युद्ध स्टार्ट होने के पहले वो सारे उनके वंशज ही है ना बलि महाराज उनके राक्षस के वंश में आते ना उनके खानदान में तो मदद मांगने गया था वो युद्ध के लिए तो बलि महाराज बोलते मेरे जो पड़ पिता है ना पिता के पिता हिरण्यकश्यप तो उनकी कान की बाली रिंग ईयर रिंग अभी तक मेरे पास पड़ा है आप थोड़ा वो उठाते क्या तो रिंग बोले ठीक है उठाता हूँ तो रिंग कोई छोटी मोटी नहीं थी एक रथ या रथ का जितना बड़ा चक्का होता है व्हील रथ का बड़े गाड़ी का बड़ा पहिया चक्का इतना बड़ा वो रिंग था वो रावण उसको हिला भी नहीं पाया तो हिला नहीं पाया तो वो बोलते हैं बलि महाराज बोलते अरे तुम मेरे मुत्ता मुझे मेरे मुत्ताता पड़ताता क्या होते फादर के फादर के फादर कैसे तो तुम उनका रिंग ही नहीं हिला पाए और ऐसे हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने एक चिमल के जैसा एंड के जैसा मार दिया हाथों में मच्छर के जैसा मार दिया और वही हिरण्यकश्यपु अभी राम बन के आए जिसके साथ तुम युद्ध करना चाहते हो तो रावण को बड़ा गुस्सा आता है उनकी बात नहीं मानता है वो बलि मारा बोलते मैं तो हेल्प नहीं करूंगा फिर रावण गुस्से में चला जाता है और फिर विभीषण के पास जाते हैं विभीषण भी बोलते हैं कथा सुनाते हैं पूरी नरसिंह भगवान कैसे अवतार लिए प्रहलाद महाराज के बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पिलर में से कैसे आए ऐसे जम करके आए
ये सुनते ही वो जो नरसिंह भगवान है, अभी ये नरसिंह भगवान क्लैप करने लग गए, अरे वाह 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 करेक्ट है। तब खम्मम को लगा कि अरे मैंने जो रामायण लिखा वो करेक्ट है, नरसिंह भगवान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर तो ऐसी प्रकार से वो रामायण में ऐसी भगवान की नरसिंह की कथा आती है। तो ये श्रीरंगम के नरसिंह भगवान है, श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो नेक्स्ट है कांचीपुरम के, ये कांचीपुरम के नरसिंह भगवान है, ये नरसिंह भगवान की जय। हर एक जगह की स्टोरी है, कुछ की मैंने बोलती हूँ, कुछ की हम ऐसे ही चलेंगे। ये बेंगलोर के भोग नरसिम्हा है, ठीक है ना, भोग योग नरसिम्हा हिल के ऊपर है, पैनकोंडा पैना ఉంటుంది भोग योग नरसिम्हा। इसका स्पेशलिटी क्या है बोले तो, किसी के आंग में भूत घुस गया, घोस्ट దయ్యం పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ వెళ్తారు, है ना, भूत घुस गया तो वो उतारने के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो ये भगवान को देख के सारे भूत भाग जाते बाहर की बार, है ना। तो ये कहाँ पर है बोले तो बेंगलोर में, बेंगलोर में भोग योग नरसिंह भगवान की जय। इसलिए तो उनको नींबू की माला डाली देखो। ठीक है। तब ये नेक्स्ट है कोल नरसिम्हा, इनको ज्वाला नरसिम्हा भी बोलते हैं। इनका ऐसा है बोले तो ये पूना के पास में है, भीमा नदी के पास में, पूना सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो एक बार क्या होता है, पराशर मुनि भगवान कृष्णा नदी के पास में बैठ के भगवान की बहुत तपस्या करते, प्रेयर करते। तो भगवान उनको नरसिंह भगवान इस रूप में, इस 16 हैंड वाले 16 హ్యాండ్స్ 16 చేతులు నరసింహదేవ్, జ్వాల నరసింహదేవ్ లేకపోతే కోల నరసింహదేవ్, पूना దగ్గర ఉంది सांगलीला। तो भगवान उनको दर्शन देते, लेकिन भगवान बहुत उग्र रूप में रहते हैं, और भगवान के शरीर से जो गर्मी आती है भगवान उग्र नरसिम्ह देव के, इसीलिए ये మే महीने में बहुत गर्मी होती है ना? इसलिए వేడిగా ఉంటుంది మే మంత్లా, ఎందుకంటే నరసింహదేవ్ శరీరం నుంచి చాలా వేడిగా వస్తుంది కదా, इसे तो भगवान को ठंडा देते हैं, है ना। तो ये पराशर मुनि भगवान बोलते हैं मेरे शरीर से बहुत गर्मी आ रही है, तुम एक काम करो मुझे ले जाके इस नदी में छोड़ दो, कृष्णा नदी में। पराशर मुनि को बहुत दुख हुआ, लेकिन दुखी मन से उन्होंने भगवान को उसमें छोड़ दिया। कुछ दिन हो गए, बहुत टाइम के बाद में गैप चला गया, बहुत समय बीत गया। तो एक पति पत्नी थे, वो लोग अंधे थे दोनों भी। तो बैठ के भीमा नदी के पास प्रेयर कर रहे थे, ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण करते, नरसिंह भगवान का। तो भगवान ने उनके स्वप्न में जाके दर्शन देके बोला कि ऐसे ऐसे मैं इस पानी में नीचे हूँ, आप मुझे बाहर निकालो। और कैसे निकालो बोले तो एक कुशा ग्रास होता है ना, गड्डी, वो डालो और जहाँ वो ऐसे तैर जाएगी या रुक जाएगी वहाँ मैं हूँ। फिर राजा को, वहाँ का भी कोई राजा था, भीमा राजा, क्या नाम है उसका, कुछ तो नाम था उसका, कुछ तो नाम है, मैं भूल गई, भीम, हाँ भीम राजा। तो भीमा नदी के पास में, तो उन्होंने राजा को जाके बताया, राजा ने फिर सबसे निकाला कि वो गड्डी जैसे बोला, तो भगवान को निकाला और फिर वो ले जाने लग गए उसको रथ में बैठा के। लेकिन भगवान जैसे ही ले जाने लग गए, फिर भगवान के मुंह से ऐसी ज्वाला आने लग गई, अग्नि, आग। फिर उनको समझ गया कि भाई भगवान को इधर से नहीं जाना है। तो भीमा नदी गई, फिर భీమా నది పక్కై అక్కడ వాళ్ళు టెంపుల్ కట్టారు नरसिंहदेव కోసం। सो एक कोला नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा इधर ही है, ठीक है ना। तो अगला है, अब आएंगे हमारे अहोबिलम में भी। आज ही सबको फोन आना है, देखो नरसिंह भगवान को हम ठीक से ग्लोरीफाई भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये है, अब आएंगे हम लोग अहोबिलम नरसिंह भगवान के पास। नव नरसिम्हा, नव नरसिम्हा क्षेत्र है, यहाँ पे 9 नरसिंह देव है, स्वयं प्रकट। और कहा जाता है कि यही मेन है भगवान का, जो मेन जो पैलेस है जहाँ भगवान प्रकट हुए खंबे से, वो यही प्रकट हुए अहोबिलम में, ठीक है ना। यहाँ पर यह हिरण्यकश्यप का पैलेस था, और वो स्तंभम भी है जिसका हम दर्शन करेंगे, उसी में से भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान की कृपा से लगभग 7-8 साल पहले, में भी 10 कोरोना के पहले 10 साल हो गए शायद, जब हम लोग गए थे अहोबिलम यात्रा को भक्तों के साथ में, तब हमने सारे दर्शन किए थे। लेकिन एक ही नरसिम्हा जो सबसे ऊपर है, पावन नरसिम्हा शायद, वो नहीं कर पाए हम लोग, बाकी 8 नरसिम्हा के दर्शन हमने किए थे। तो अहोबिलम में, अहोबिलम धाम की, अहो बोले तो आश्चर्य, सरप्राइज, और बलम बोले तो बहुत स्ट्रेंथ है भगवान को ना, बहुत स्ट्रेंथ है भगवान में, शक्ति है अहोबिलम।
ये देखो ये अहोबिलम को अभी तो वृंदावन बोलो मायापुर बोलो थोड़ा कमर्शियल हो गया है, सारे बिल्डिंग आ गई, कंक्रीट के जंगल आ गया। लेकिन अहोबिलम ऐसी जगह है कि अभी तक वहां पे कोई टच नहीं हुआ है, वहां पे कुछ भी है, जैसी नेचुरल ब्यूटी है। पूरा फॉरेस्ट एरिया है वो, जंगल का एरिया पूरे, वहां पे अभी तक शेर बीर भी आते हैं अहोबिलम नरसिंह भगवान। ठीक है ना। तो ये देखो आप नेचुरल ब्यूटी देख सकते हो अहोबिलम की, है ना। ये देखिए ये पूरा जंगली एरिया है पूरा, और वहां पे वाटरफॉल्स आते हैं, पूरे पानी गिरते रहता है। किसी का फोन अनम्यूट है, मैं नहीं देख सकती, देखो आप देख सकते हो, ये पूरा नेचुरल ब्यूटी है अहोबिलम का। वापस हम एक बार दर्शन करेंगे, देखिए ये हिल्स के ऊपर है भगवान का, पूरा झाड़ियों से भरा है, पूरे वाटरफॉल्स है, और पानी भी इतना ठंडा होता है, वो मीठा होता है, ठंडा होता है। देखिए पूरी नेचुरल ब्यूटी वहां पे, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है भार्गव नरसिम्हा देव, ठीक है ना, भार्गव नरसिंह भगवान की जय। थोड़े वहां पे अपर अहोबिलम और लोअर अहोबिलम है, थोड़े थोड़े नरसिंह भगवान नीचे के इसमें है, और थोड़े को आपको ऐसे हिल्स के ऊपर जाना पड़ता है। 3 की 4 नीचे है, 3 4 ऊपर है, और एक तो सबसे ऊपर है। तो ये भार्गव नरसिंह भगवान है। हम लोग 2 बार गए अहोबिलम में, पर एक बार एक ही नरसिंह दर्शन करे, बाकी तो एक बार पूरे देखे। ये है चत, चत्रवट नरसिम्हदेव। एक मिनट, हाँ, चत्रवट नरसिम्हदेव, चत्रवट नरसिम्हदेव बोले तो इनके ऊपर अम्ब्रेला का जैसा गोड़गू गोड़गू है ना, अम्ब्रेला बोलते हैं, तो वैसे है उनका झाड़ का एक नेचर आता है ना, तो इसलिए इनको चत्रवट नरसिम्हदेव बोलते हैं। चत्रवट नरसिंहदेव भगवान की जय। अम्ब्रेला है उनके ऊपर छत के जैसा। यह है योग नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को बहुत सारी योग मुद्राएं सिखाई थी, यही वो योग नरसिंह भगवान है ना। योग योग नरसिंह देव भगवान की जय। ये है, जस्ट अ मिनट, एक नाम ना होने के कारण गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। ये योग नरसिंह देव है ये, मेरे ख्याल से कारंज नरसिंह देव है ना। कारंजा बोले तो कारंजा नाम का वहां पे एक पेड़ है, చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు కింద నరసింహదేవ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కారంజ నరసింహదేవ్ అంటారు। कारंजा नाम का एक वहां पे ट्रीज है, और वो ट्रीज के जो पत्ते होते हैं ना, उसकी ऐसी स्पेशलिटी बोले तो अगर आप वो पत्ते काट के ऐसे घिस के लगाओगे, तो आपको कोई फ्रैक्चर है बॉडी में, तो वो नहीं रहता है, फ्रैक्चर नहीं होता है, चला जाता है वो फ्रैक्चर, जरूरत नहीं पड़ती है फ्रैक्चर करने की। या आपको कोई बीमारी है, कुछ कुछ है स्किन डिसीज, तो आप वो लगाओगे तो सारा चले जाता है यहाँ पे कारंजा नरसिंह देव के भगवान के पास। ठीक है, ये भी वहीं के नरसिंह देव भगवान है, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान। ये है वराह नरसिंह देव, जिनका मुख वराह के जैसा है, ये वराह नरसिंह देव भगवान है। वराह नरसिंह देव भगवान की जय। ये शायद कारंज नरसिंह देव, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो पिक्चर लेने में और नाम लिखने में, ये सारे वहीं के नरसिंह देव है। ये है मालोल नरसिंह भगवान। माँ बोले तो लक्ष्मी देवी, और लोल बोले तो प्रिय। तो जो लक्ष्मी देवी के बहुत प्रिय, लक्ष्मी देवी चाला प्रिय उन्नारू मालोल नरसिम्हदेव है ना। और ये सौम्य रूप में है, स्माइलिंग फेस में ऐसा, ये लोअर अहोबिलम में ही है। तो ये मालोल नरसिंह देव भगवान है, जो भगवान लक्ष्मी देवी को बहुत प्रिय है। ये है ज्वाला नरसिंह भगवान, नहीं सॉरी, पावन नरसिंह भगवान है ना। पावन नरसिंह देव भगवान की जय। ये सारे स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुए वहां। मैं कुछ तो मिस कर लिया, एक मिनट। यहाँ तो ये ज्वाला नरसिंह भगवान है, या तो पावन नरसिंह भगवान है, कि जो वहां पे जाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, जीप जाती है और थोड़ा रास्ता ऊपर की तरफ है, ओबड़ खाबड़ है, कुछ भी वैसे वहां पे रास्ते नहीं है, क्लीन कच्चा रास्ता है मिट्टी का ना। पावन नरसिंह देव, मेरे ख्याल से सुजाता माता जी गए हैं वहां तक, अभी उनकी यात्रा गई थी लास्ट ईयर। तो मेरे एल्ले रखा था माता जी
सुजाता माता जी हाँ हाँ वेलम माता जी वही हम अरे देख नहीं रहे हैं लास्ट हाँ सुन हाँ रहे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया प्रभु जी पिक्चर हाँ लेने में। परवाह नहीं हम पूरा रिकलेक्ट कर ले रहे हैं आप बता रहे हैं ना पूरा नरसिंह देव को हम अच्छा यात्रा का पूरा रिकलेक्शन हो रहा है माइंड में हाँ अच्छा ये तो वर्चुअल वर्चुअल यात्रा ही है ना आपको अच्छा है ना ठीक है प्रभु हाँ जी हाँ थैंक यू। हाँ हरे तो ये कृष्णा जाने का हाँ तो वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ का वाटरफॉल पानी बहुत ठंडा और मीठा होता है ना। आप वो क्या पीते हैं ना बाहर का पानी कौन सा वो वो आता पहाड़ है का ना। पानी है ना इसलिए हाँ मीठा होता है हाँ हाँ हम लोग जो यहाँ का पानी पीते हैं उससे भी प्योर होता है वो वाटर। हाँ करेक्ट करेक्ट है सही है ऐसा ये बहुत ठीक है ऊपर है ऊपर ये हाँ ऊपर है लास्ट में है वो। लास्ट और वहां जाने के लिए जीप में जाना पड़ता है रास्ता नहीं कुछ नहीं थोड़ा जीप जीप कष्ट है किधर वहाँ। है माता जी जीप नहीं है ना पूरा चल के ही जाना पड़ेगा नहीं प्रभु जी एक एक पावन नरसिम्हा देव जाने के लिए जीप है प्रभु जी लास्ट वो थोड़ा ऊपर होता है। వెళ్ళలేదా ये అవును उग्र ఇక్కడ ఉగ్ర స్తంభంలో లేదు జీప్ ఉగ్ర స్తంభంలో నడిచేసి వెళ్ళాలా ఉగ్రస్తంభంలో లేదు ఇది ఏ వేరే దిక్కు అక్కడ దిస్ చెప్పారు సైడ్ నేను అక్కడ చెప్పారు పావన్ లాస్ట్ नरसिंहदेव। పావన करेक्ट हाँ, करेक्ट अजय। दीप में तभी गए ये करेक्ट हाँ तो यहाँ पे ये जो अहोबिला में यहाँ पे पूरा हिरण्यकश्यप का महल था पैलेस था अभी तो टूट फूट गया है। लेकिन जिस स्तंभ से जिस पिलर से भगवान नरसिंह देव बाहर आते ये उग्र स्तंभ है और सबसे टॉप पे है और वहां पे जाने के लिए बहुत आ, पत्थर वाला रास्ता है बहुत चिन्ह चिन्ह राई उंदी अंते आप चल नहीं सकते उसके ऊपर आपका पैर भी फिसल सकता है उसको पकड़ने को भी वहां पे कुछ नहीं है आप लकड़ी लेके जाना पड़ता है थोड़ा कष्ट है ऊपर जाने के लिए। तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है पूरा पूरा पत्थरों का रास्ता है। आप अगर आप बैठ आने के टाइम तो और मुश्किल होता है आप बैठ के आओगे तो पूरे कपड़े फट जाते हैं पीछे से। आप घिसे स्लीप ऐसे वो घसरगुंडी पे आते ना वैसे घिस घिस के आओगे तो भी पूरे कपड़े फट जाते हैं। तो हम लोग गए थे यहाँ पे और यहाँ पे 2 आदमी भी खड़े नहीं हो सकते इतनी भी जगह नहीं होती है यहाँ पे एकदम टॉप पे अगर आप नीचे देखोगे ना किसी को फोबिया हो तो डर लगता है आगे गिरने का। और यहाँ पे एक दिया जलता है ऐसे बोलते हैं वो कभी बुझता नहीं है इतनी वहां पे हवा आती है हमको लगती है लेकिन वो दिया तो वहां पे बुझता नहीं है बोले। तो ऐसे यहाँ पे ये उग्र स्तंभ में हम लोग गए हैं भगवान की कृपा से हम लोग थोड़े लोग जो चल नहीं पाते वो नीचे बैठे थे हम लोग गए थे ऊपर यहाँ पे उग्र स्तंभम की जय जहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं ये वो प्लेस है वहां पे नरसिंह भगवान के चरण चिन्ह भी है ऐसा। और ये वो जगह है जहाँ पे कुंड है जहाँ पे नरसिंह भगवान हाथ धोए थे जब हिरण्यकश्यप वो मार के आते उनके हाथ पूरे ब्लड के रहते ना रक्तम के होते तो वो पूरे वॉश करते तो ये कुंड का पानी थोड़ा रेडिश भी है अभी भी है वहाँ पे। तो और वहाँ बाजू में ही वाटरफॉल भी है वहाँ हम सब लोगों ने स्नान किया था ऊपर से नीचे उतर के आने के बाद। तो वहाँ पे ये सब भी है यहाँ पे अहोबिलम धाम की जय। ठीक है तो यहाँ हम हमारी अहोबिलम की यात्रा खत्म होती है। अभी नए आएंगे नेक्स्ट ये है नीर नरसिम्हा। तो ये भी पूना में है वो नदी के पास में प्रहलाद महाराज ने मिट्टी से है ना मिट्टी से नरसिंह भगवान बनाए थे और फिर और वही प्रथा वहाँ पे कंटिन्यू हो गई कि वो नरसिंह भगवान को अभी तक भी वही मिट्टी के नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन पानी आए तो चला जाएगा बोल के उन्होंने कुछ पाउडर लगा के रखा है नरसिंह भगवान को कि वो मेल्ट नहीं होते हैं। तो अभी भी आज भी पूना में वो ऐसे नरसिंह भगवान है नीर नरसिंह भगवान। और जब राम और रावण का युद्ध हुआ था सॉरी युद्ध नहीं जब भगवान यात्रा पे निकले थे ना वो 14 वर्ष वनवास में जब जा रहे थे तब किसी मुनि ने उनको बोला था कि भाई यहाँ ये नरसिंह भगवान है आप इनके दर्शन करो ताकि आपका युद्ध सफल हो। ऐसे फिर राम जी ने भी यहाँ पे दर्शन किया था नीर नरसिंह भगवान का है ना नीर नरसिंह भगवान की जय। ये तो सब आपको मालूम होगा जो लोग साउथ में रहते हैं। ये है सिंहाचलम है ना विशाखापट्टनम से पास में ही है। तो ये सिंहाचलम का मंदिर है यहाँ पे वराह नरसिंह भगवान रहते हैं ठीक है ना। तो ये जो नरसिंह भगवान है वराह नरसिंह भगवान ये एक्चुअली ये पूरे पूरे साल उनको चंदन से ढक देते हैं। केवल एक ही दिन अक्षय तृतीया भी जो गया ना लास्ट वीक ही गया शायद 20 अप्रैल को कुछ था कि कब तभी था। तो अक्षय तृतीया के दिन ही इनको खोला जाता है और ये जो ओरिजिनल आप देख रहे हो वराह नरसिंह भगवान इनका दर्शन होता है। अदरवाइज पूरे साल ये ऐसे ऐसे शिवलिंग के रूप में आप देखते हो ना ऐसे में चंदन 60 kg चंदन लगाते कहते हैं उनको ऐसे चंदन में ढक के रहते हैं वो
और ऐसी कोई उनकी कथा है कि अ, वो कथा मुझे याद नहीं आ रही यार। गायब हो गए थे शायद नरसिंह भगवान यहाँ से, तो कोई राजा ऊपर से जा रहा था, तो उनको ये झाड़ियों में मलबरी बुश में कहीं दब गया था ये विग्रह। तो फिर वो राजा को कुछ आकाशवाणी हुई, सेलेस्टियल वॉइस, तो उन्होंने पति पत्नी दोनों ने नरसिंह भगवान को निकाल के, बहुत बार वो सिंहाचलम मंदिर का रिनोवेशन हुआ है ना। तो फिर उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी नरसिंह भगवान की। यहाँ पे जाने का मौका नहीं मिला अभी तक, भगवान चाहे तो जाएंगे। सो वराह नरसिंह देव भगवान की जय, सिंहाचलम की जय। अच्छा एक एक नरसिंह देव भगवान मिस हो गए, मैं उसका फोटो बाद में ग्रुप में डालूंगी। पानकम नरसिंह देव, मंगलगिरी, ये सब साउथ में ही है मोस्टली मंदिर। तो वहां पे ऐसा है बोले तो, सतयुग में क्या था, भगवान जब हिरण्यकशिपु को मार के, तो उनके शरीर से पूरा अग्नि ऐसी ज्वाला निकल रही थी, पूरी गर्मी गर्मी आ रही थी। तो भगवान को ठंडा करने के लिए उन्होंने भगवान को अमृत दिया पीने के लिए। आप फिर सतयुग गया, फिर आया त्रेता युग, अब वहां अमृत कहाँ मिलेगा। तो फिर उन्होंने भगवान को घी दिया पीने को, है ना, घी दिया, काऊ घी। अब आया द्वापर युग, द्वापर युग में भी घी नहीं, दूध दिया भगवान को पीने के लिए ठंडा होने, क्योंकि भगवान हर युग में आते हैं, हर 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 कल्प में आते हैं, हर युगों में आते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु के राक्षस जैसे तो हर युग में ही है ना। तो अब तो आया कलयुग, अब तो लोगों को और भी नहीं होता, घी भी महंगा है, अमृत तो है ही नहीं, दूध भी महंगा है, और वो तो शुद्ध भी नहीं है। तो अब भगवान को सिर्फ पानी देते हैं पीने के लिए, ठंडा करने के लिए। लेकिन वो पानी कैसा देते हैं, वो तो पानी में थोड़ा गुड़ मिलाते हैं, जैगरी गुड़, इलायची पाउडर, ऐसा मिला के पानकम बोलते हैं उसको। और ये नरसिंह जयंती के दिन स्पेशली भगवान को ये पानकम ऑफर करते हैं, गुड़ का शरबत एक प्रकार से बोला जाए तो, जैगरी जूस, जैगरी वाटर, कोल्ड वाटर, उसमें जैगरी और इलायची पाउडर, थोड़ा नींबू भी डालते होंगे, नहीं पता। नहीं नहीं, नींबू नहीं वो डालते माता जी, ये पानकम सिर्फ, बोलते हैं, जिसमें हाँ सिर्फ गुड़, इलायची पाउडर और मिरियालू डालते हैं, वो काली मिर्ची हाँ हाँ बोलते हैं ना, हाँ, चाहिए तो ब्लैक वो डालते पेपर, ब्लैक पेपर, काली हैं, ब्लैक मिर्च का पेपर, हाँ पाउडर, ब्लैक करेक्ट पेपर। करेक्ट, हाँ वो डालते हैं। तो वो ये पानकम हमारे नरसिंह गांव के भगवान को पास ही, बहुत, ये पानकाल नरसिम्हा स्वामी बोलते हैं, हमारे गांव में, हमारे तेनाली के बिल्कुल पास में है, अपना मत। अरे वेरी नाइस। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 300 की कुछ सीढ़ियाँ है चढ़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा 300, नहीं है लेकिन सीढ़ियाँ हैं, हाँ हाँ सीढ़िया है। वो आराम से पानकम जा सकते नरसिंह, हैं। हाँ, और वहां पे कैसे ना उनका मुंह, मुंह ही दिखता, मुंह खुला रहता है। और उसमें से वो क्या हाँ करते हैं, अगर हम लोग पंडित जी को, माता जी म्यूट पे जाएंगे आप अगर आप पंडित जी को दोगे तो वो आधा पानकम भगवान को डालते हैं, और आधा पानकम हमको वापस प्रसाद के रूप में देते हैं। और वहाँ पे नीचे पानकम गिरे तो भी कोई चीटियां नहीं आती, एंड चिमलू नहीं आते अभी तक भी, है ना। और वो भगवान जब हम अगर जैसे ऊपर से पानी पियेंगे, तो ऐसे गट गट ऐसी आवाज आती है ना गले में जब डालेंगे, तो वहां पे वैसी आवाज आती है बोले। तो मैंने सुना था वो कथा में, माता जी बता रही थी। तो पानकम नरसिंह देव का भगवान फोटो शायद लिया था मैंने, पता नहीं छूट गया वो। ये है हम्पी नरसिंह भगवान, हम्पी में, पता नहीं ये हम्पी किधर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम्पी में भी ये नरसिंह देव भगवान है ना, आप देख सकते हो हम्पी नरसिंह देव भगवान की। नेक्स्ट, मतलब हाँ, हम्पी इज इन कर्नाटका, कर्नाटका है। कर्नाटक, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो शायद वो पानकम नरसिंह देव का फोटो भूल गए, ठीक है। वापस यहाँ पे आए, ये सिंगी नरसिंह देव है शायद, तमिलनाडु पे कुछ सिम्मलपुरी कुछ नाम है, वहाँ पे है ये नरसिंह भगवान। और वहाँ बताया जाता है कि वो जो मंदिर है वहाँ पे डायरेक्ट जो सनरेज होती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट भगवान के, इवन विंटर सीजन में भी भगवान के चरणों में पड़ती है ना। कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया मेरा आज, जल्दी जल्दी में किया। ये तो हम सबको पता है, यादगिरी गुट्टा के नरसिंह देव भगवान है, योग योग नरसिंह ही शायद, कि रुद्र नरसिंह बोले, पता नहीं क्या बोले। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान है यादाद्री के, हम लोग बहुत बार जाते हैं यहाँ पे, ये तो पास में ही है। अभी तो अच्छा हो गया यादाद्री का मंदिर, है ना। वहाँ पे दो मूर्ति है, एक ओरिजिनल है जो लेफ्ट साइड में होती है, छोटी है वो, जो ओरिजिनल जहाँ से भगवान स्वयं प्रकट हुए थे शिला से, और एक तो बाजू में जो उन्होंने रिनोवेट करके लगाया, नया मूर्ति स्थापन किया है ना, से लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। ये हमारे बिदर के नरसिंह भगवान है, कर्नाटक पे आते ना, वो झरनी नरसिंह भी बोलते हैं इनको। और इनको जाने दर्शन करने के लिए पानी में से जाना पड़ता है, शोल्डर तक, जो आदमी लंबा है उसके तो शोल्डर तक पानी आएगा, हमारे जैसे तो डूब ही जाते हैं उसमें, थोड़ा ही पानी सर बचता है। तो ये बिदर के नरसिंह देव भगवान है।
है ना, जिसको पानी में से जाने का इधर नरसिंह देव झरनी झरनी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का झरना, झरना बोले तो वाटरफॉल, तो इसलिए इनको ये बोलते हैं। ये कादरी नरसिंह देव भगवान है, इनके बॉडी से पसीना आता, कहते स्वेट आता है, स्वेटिंग, है ना, पता नहीं ये कहाँ है। और शायद कादरी नाम का कोई ट्री भी है, बुश, कोई पेड़ है, उसी से भगवान, और ये बहुत पुराने हैं, ऐसे मैंने माता जी बता रहे थे। कादरी नरसिंह देव भगवान, ये लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। ये अग्रपल्ली कोई नहीं, सॉरी, ये अग्रपल्ली नरसिंह भगवान है। अग्रपल्ली पता नहीं वो कहाँ प्लेस है। तो ये व्याघ्र, व्याघ्र नरसिंह बोलते, व्याघ्र बोले तो टाइगर, तो वो नरसिंह भगवान है। ये जो नरसिंह भगवान है, नमकल इनका नाम है, और ये शालिग्राम शिला से आए हैं। शालिग्राम शिला होती है ना, उनमें से नरसिंह भगवान, जो गंडकी शालिग्राम शिला कहाँ मिलती है बोलते, नेपाल में गंडकी रिवर होती है, गंडकी नदी में सारे शालिग्राम मिलते हैं, वहीं से आप ला सकते हो और कहीं नहीं मिलता है। तो वहाँ से ये शालिग्राम शिला के ये नरसिंह भगवान है, ठीक है ना। और ये शायद मेटापल्ली, पता नहीं ये भी सब जगह कहाँ आती है, मेटापल्ली के नरसिंह भगवान है। और ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पे जो 11 दिन और 11 रातें रहता है, तो उनको कोई भी डिसीज होगा तो वो चला जाता है ना, वहाँ पे रहने से, ऐसा। और ये कुछ नरसिंह भगवान के दर्शन है। एक मेलकोट भी नरसिंह भगवान है। अब कौन से शायद ये मेलकोट के ही नरसिंह भगवान है। और कहीं एक नरसिंह भगवान है जहाँ मैंने सुना था कि वहाँ पे लाइट नहीं अंदर, वड़पल्ली नरसिम्हा शायद, वहाँ पे लाइट नहीं है, सिर्फ दिए चलते, दिए भी वो भी कैसे हैंगिंग वाले, हैंगिंग वाले। ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर ही वो टेम्पल शायद, नहीं, और नहीं, और वो लाइट जो है ना वो हैंगिंग है, समय रहती ना, छोटा दिया वो ऊपर से टंग के, और वहाँ पे हवा नहीं आती अंदर, फिर भी वो दिया ऐसे, दिए की जो बत्ती होती है ना वो ऐसे हिलती रहती है। क्यों बोले तो वो जो नरसिंह भगवान है वड़पल्ली के, वो लोग वो ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास लेते हैं, ब्रीथ लेते, तो जब ऐसे ब्रीदिंग हम ऐसे बाहर निकालेंगे तो थोड़ी हवा आती है ना हमारे नाक से, तो हवा के कारण भगवान जो श्वास लेते हैं, वो हवा के कारण वो दिए की जो जोत है वो हिलती है, ऐसे बोलते हैं। तो वड़पल्ली में यही है शायद, वो पता नहीं ये है या ये है, दोनों में से ये वाला है शायद, वो ये वाला है, पता नहीं, दोनों में से एक कुछ है। तो नाम लिखने का मौका नहीं मिला मुझे। ये एक और नरसिंह देव भगवान है, वेदाद्री शायद, वेदाद्री नरसिंह भगवान है। तो इस प्रकार से एक और नरसिंह भगवान है हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर है शायद कुछ, वो भी बहुत फेमस है, मुझे पता नहीं है। और वो कैसा है बोले तो उसको हाथ लगाए तो वो अंदर चले जाते हैं, उनको माखन लगाते हैं शायद, पता नहीं, उनकी बॉडी है ना, अगर आप टच करोगे ना तो आपका फिंगर अंदर चला जाता है। शायद इनको पता होगा, लक्ष्मीनारायण प्रभु जी आपको मालूम होगा, वो इधर ही है, वारंगल से आगे ही है, 250 किलोमीटर है कुछ, वारंगल के आसपास में ही है, 2 घंटा है शायद वारंगल से। वो नाम पता नहीं मुझे वो जगह का, लेकिन ऐसे नरसिंह भगवान है कि आप अगर उसको उंगली टच करोगे, फिंगर, तो बहुत मक्खन के जैसे सॉफ्ट लगता है, और आपका फिंगर अंदर दब जाता है, वो स्किन अंदर चली जाती है भगवान की, ऐसा है वो। इस प्रकार से हमने अलग अलग नरसिंह भगवान की दर्शन किए है ना। ये भी पता नहीं कहाँ के है। ధర్మపురి लक्ष्मी ఎక్కడది? వరంగల్ ధర్మపురియా? ధర్మపురి కాదు మాతాజీ, వేరేగా ప్లేస్ ఉంది, వేరేగా పేరు వేరేగా ఉంది వాళ్ళకి. అవునా? మేల్కోట్ బెంగళూరులో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉంది మేల్కోట్ కర్ణాటక, మాకు తెలియలేదు. నేను చెప్పారు కదా మీకు, వారంగల్ నుంచి 200-150 కిలోमीटर ఎట్లా ఉంది, ఏమో తెలియలేదు. तो वो भगवान को मैं आई विल चेक एंड आई विल टेल यू, ओके। सो लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह यात्रा की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, नरसिंह महा क्या है, नरसिंह जयंती महामहोत्सव की जय। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग नरसिंह भगवान की दर्शन किए, यात्रा किए, वर्चुअल परिक्रमा पूरे साउथ इंडिया के, और जहाँ, और ऐसे तो बहुत सारे नरसिंह भगवान हैं, बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी अलग अलग जगह पे
हम तो शायद आज साउथ ही घूमे पूरा, है ना। कभी कहीं और चलेंगे। तो कल नरसिंह जयंती है, अगर जिसको पॉसिबल है वो फास्टिंग कर सकते हैं शाम को। आप दूध ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो, जूस ले सकते हो, है ना, इवनिंग ये टाइम तक, क्योंकि भगवान सायंकाल में अवतरित होते हैं ना पिलर से, इवनिंग टाइम टिल 6:30 लाइक दैट, सनसेट होता है जब तक। तो अब जब तक फास्टिंग कर सकते हो तो बॉडी अलाउ करते हैं तो कीजिए फास्टिंग, नहीं तो फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। शाम को मंदिर में फिर अभिषेक होता है भगवान का, फिर वहाँ पे चरणामृत लेके सारे भक्त लोग अपना फास्टिंग तोड़ते हैं, फिर एकादशी प्रसाद खाते हैं मोस्टली। సండే సండే మంగళారతి మాతాజీ ఉంది మంగళారతి ఉంది. ప్రసాదం. ఫ్రూట్ పెడతారు, ఫ్రూట్ పెట్టారు ఓకే కదా ఓకే మెసేజ్. ఓకే ఓకే తినే వాళ్ళు తింటారు, తినే వాళ్ళు తినరు. వండుతారా? వంట చేయరు కదా, మాతాజీ చెయ్యరు కదా వంట. వంట ప్రసాదం చేయరు, ఫ్రూట్స్ పెడతారు ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ఓకే ఓకే. ఊరికి ఫ్రూట్స్ పెడతారు రేపు. చేసిన వాళ్ళు చేస్తారు ఫాస్టింగ్, లేకపోతే ఫ్రూట్ తింటారు అట్లా. कल సో माता जी कल भोग नहीं बनाएंगे फिर? नहीं माताजी, कल फ्रूट्स ही ऑफर करेंगे भगवान, क्योंकि सारे भक्तों का फास्टिंग होता है, तो खाएगा कौन? अच्छा अच्छा, भगवान को भी ओके फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। शाम को फीस्ट होगा ओके फिर। ओके। तो फिर माता जी और मुझे कुछ प्रसाद बना के लेके आने के लिए बोला था, इसीलिए बोल रही हूँ। नहीं नहीं लास्ट टाइम बोला था कुछ ना नहीं कुछ नहीं 100 ग्राम नहीं वाला చెప్పినా, लास्ट तो बोलेंगे। సుజాత మాతాజీ చెప్పినా, భోగా చెప్పలేదు కదా. లేదు లేదు మాతాజీ, లేదు లేదు చెప్పలేదా? లేదు మాతాజీ, లేదు ఈవినింగ్ వరకు ఏం తినలేదు కదా మాతాజీ. అదే కాదు కాదు, చెప్పని భోగా ఆఫర్ చేస్తారు, లక్ష్మీ లేదు నరసింహకి లేదు ఏం చెప్పలేదు కదా. లేదు 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 మాతాజీ, చెప్పలే. అదే ఎట్లా చేయరు కదా మాతాజీ. అదే ओके हमारे ओके ठीक है ठीक। हमारा अयोध्या धाम की शुरुआत नरसिंह जयंती के दिन ही हुई थी। 5 साल हो गए, ओहो कोरोना के हरि बाद ही बोल, हुई शायद। ఓకే ఓకే. నరసింహ జయంతి के दिन ही हरि స్టార్ట్ बोल। हुआ था అయోధ్య ధామ్. అవునా, హరే సెపరేట్. కృష్ణ. ఎంతకు ముందు మేము మోలాలి వెళ్ళేవారు. మోలాలి ఓకే కానీ, అక్కడ కుకట్పల్లి కానీ మంగళారతి కోసం. ఇక్కడ సెపరేట్ డామ్ లేదు. కానీ అక్కడ కొంచెం డివోటీకి చాలా దూరం ఉంది, వెళ్ళాలకి కష్టం ఉంది. అప్పుడు సెపరేట్ అయోధ్య ధామ్ స్టార్ట్ అయింది నరసింహ జయంతి రోజు నుంచి. ఓకే అట్లా. ఉమ్. ఎంత సంవత్సరం అయింది తెలియలేదు, కానీ కరోనా ముందు స్టార్ట్ అయింది ఏమో. కరోనా ముందు అయింది అట్లా. ఎంతకుముందు మేము కూకట్పల్లి వెళ్ళేవారు, మోలాలి చాలాసార్లు మోలాలి వెళ్ళేవారు అట్లా. మథురధామ్కి వెళ్ళారు మంగళారతికి. సరే, అందరికీ హ్యాపీ నరసింహ జయంతి. థ్యాంక్ రేపు యూ మాతాజీ. మంచిగా సేమ్ టు ప్రేయర్ యూ, చేయండి సేమ్ దేవుడికి, టు యూ. అయినా ఓకే మంచిగా ఏదైనా దేవుడికి భోగా ఆఫర్ చేయొచ్చు మీ ఇంటికి. కొంచెం చేస్తే చేయవచ్చు నరసింహ జయంతికి, అంతే. మరి దేవుడికి మంచిగా ప్రేయర్ చేయండి. ఎందుకంటే భక్తికి ముందుకి వెళ్ళాలి అంటే చాలా బాధ ఉంటాయి కదా. చాలా చాలా ఆ బాధ दूर చేసిన వాళ్ళు ఊరికి లక్ష్మీ नरसिंह देव भगवान। भक्ति में आगे बढ़ना है तो भगवान नरसिंह देव ही रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। सारी हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स नरसिंह देव भगवान ही दूर कर सकते हैं, इतनी उनमें ताकत है, और तो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग देखो, भगवान के बहुत सारे विग्रह है, राधा माधव है, राधा कृष्ण कितने स्वीट है, तो नरसिंह भगवान की क्यों जरूरत बोले तो राधा माधव राधा कृष्ण हमेशा अपने లీలాओं में व्यस्त होते हैं। రాధా మాధవ్ ఎల్లప్పుడు లీల చేస్తూ ఉంటారు, రాధాకృష్ణ రాసలీల కానీ ఈ లీల అది లీల, వాళ్ళు మధుర లీలలో ఉంటారు. ఊరికి వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఇది కావాలి అది కావాలి, మాకు రక్షణ చేయాలి, మాకు ప్రొటెక్షన్ చేయాలి, మాకు ఇది జరిగింది అది జరిగింది, వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ అవుతుంది లీలాల. కాబట్టి ఆ నరసింహ స్వామి వచ్చారు. ఏదైనా మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే భక్తిలా నరసింహదేవ్కి ప్రేయర్ చేయండి, రాధాకృష్ణకి డిస్టర్బ్ చేయడానికి అవసరం లేదు. ఈ కోసం నరసింహదేవ్. ఇంకా నరసింహదేవ్కి ఒక పాస్ టైం చేసి ఆపుతాను, మాయాపూర్ నరసింహదేవ్కి. నరసింహదేవ్కి కూడా మ్యాంగో చాలా ఇష్టం. వాళ్ళు ఊరికి అందరికి డ్రీమ్లా వెళ్ళేసి మాకు మ్యాంగో కావాలి చెప్పేవాళ్ళు. ఒకరోజు ఒక మాతాజీ ఆరతి చేస్తుంది మాయాపూర్లో, आरती कर रहे थे एक माता जी, आरती कर रहे అప్పుడు విగ్రహ से उधर आवाज आ रही, अरे मेरे आई चेंज करो, మా కళ్ళు మార్చండి, మాకు ఇష్టం లేదు, ये आंखें मेरी बदलो, चेंज करो। माता जी कुछ समझ में नहीं आया, ये आवाज कहाँ से आ रही, क्यों आ रही। वो अपनी आरती कर रही नरसिंह भगवान की, तो वो आके जननिवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु को बोले। तो फिर पंकजांग्री प्रभु बोल रहे, हाँ आज सुबह ही हमने भगवान को येलो आइज थी, और येलो आइज हमने चेंज करके ऑरेंज लगा दी, तो शायद भगवान को वो इष्टम ले दो, पसंद नहीं आई, तो फिर उन्होंने जाके
तो भगवान ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते। किसी को बच्चा नहीं होता है तो आप वहां जाके प्रेयर करोगे तो एक माता जी को 1 ईयर में बच्चा भी हो गया। तो ऐसे नरसिंह भगवान की उग्र उग्र नरसिंह देव भगवान की हम नेक्स्ट वीक हम लोग नरसिंह लीला ही सुनेंगे। बहुत सारी कथा है भगवान कैसे सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान कोई भी रूप में हो, चाहे नरसिंह भगवान हो, जगन्नाथ हो, बहुत दयालु है ना भगवान। बहुत हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है भगवान की भक्ति करने की, फिर भी भगवान हमको उनका नाम लेने, क्योंकि हम नाम कोई शुद्धता ही नहीं है हमारे में, मन की शुद्धता नहीं, तन की शुद्धता नहीं, कोई हम जो भगवान की सेवा के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं खाने का या माला का, कुछ भी प्योर ही नहीं है। फिर भी भगवान हमारी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं हर रूप में, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, गौर निताय हो, जगन्नाथ हो, राधा माधव हो, पंचतत्व हो, एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इतना हमारे पर ग्रेट फॉर्चून है, ह्यूमन लाइफ का ये ग्रेट फॉर्चून है कि भगवान हमारी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं और हमको इस भौतिक दुनिया से बाहर निकलने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये जो भी भगवान के जो फेस्टिवल्स आते हैं, बर्थडेज आते हैं, प्रिंस डे आते हैं, जयंती आती है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं भगवान। ठीक है, तो हम लोग 3 बार उग्रम वीरम बोल के खत्म करेंगे। आज भारत में ना बिना वजह लोग जो जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष लोग भी मरते हैं युद्ध में। अभी 2 यंग लोग मर गए, एक तो मुंबई का था वो जवान, एक की तो बेचारी शादी हो गई, या महाराष्ट्र का ही है वो, हमारे नज़दीक ही है, मम्मी के पास 1 घंटे आधे घंटे का रास्ता है। वहाँ का बेचारा वो, उसकी शादी होके 2 दिन भी नहीं हुआ, पहले दिन शादी हो गई, दूसरे दिन उसका सत्यनारायण का पूजा था, उसी दिन उसको लेटर आ गया, उसको जाना पड़ा युद्ध में बीवी को छोड़ के। तो कितने लोगों की जान जाती है बिना, बेचारे मरते हैं। तो हम सबकी प्रार्थना के लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र, 3 बार उग्रम वीरम बोल के खत्म करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, पुरं वीरं ब्रह्म महाविष्णुं विष्णु ज्वलन्तं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं चरतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं नरसिंहभूषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्योर्नमाम्यहम्, उग्रं वीरं महाविष्णुं उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं नरसिंहभूषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्योर्नमाम्यहम्, उग्रं वीरं महाविष्णुं उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं नरसिंहभूषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं मृत्योर्नमाम्यहम्। सर्वविघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री जय नरसिंहदेव महोत्सव विवाह स्थिति की जय। जय शीला प्रभुपाद की की जय। जय, अनंत श्री गुरुदेव अपने अपने गुरुदेव की जय। अनंत की कोटि जय, वैष्णव की जय। वांचा जय कल्पतरु भयश्च कृपा कृपा सिंधु च सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा। హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇవాళ కృష్ణే ఫ్లవర్స్ కృపా మార్నింగ్ అయిపోయింది మాతాజీ, అందుకే